नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मेरा नाम दीपक जोशी है। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान दयाल पांडे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत साहब आपका। सबसे पहले धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं विस्तार से उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड से जुड़े हुए उन मुद्दों की जिसकी बात उत्तराखंड के लोग कर तो रहे हैं लेकिन उस बड़े लेवल पे उनको मंच नहीं मिल रहा है, और अब धीरे धीरे उस मंच को दिलवाने का काम कर रहे हैं दयाल पांडे जी और उनकी टीम के अनेक सदस्य। उससे पहले हम बात करें तो आजकल जो किताब कौतिक चल रहा है, जगह जगह जाकर किताबों के साथ लोगों को जोड़ा जा रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दयाल पांडे जी। तो सबसे पहले सर हम तो आपसे जानना चाहेंगे, आप जो आजकल किताबों के जो दूर होता दौर है उसमें फिर किताबों के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, कैसा चल रहा है प्रोग्राम? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा दीपक जी कि आपने मेरे को मौका दिया, अपने स्टूडियो में बुलाया, और मैं सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी। तो जहां तक आपने किताब कौतिक की बात की थी, तो आजकल क्योंकि हम देख रहे हैं ना, वो मैं ही नहीं सभी समाज में एक नई चीज़ आई है। मोबाइल जब से आया है तब से किताबों की तरफ हमारा जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा कम हो गया है। तो काफ़ी टाइम से हम ये देख रहे थे, तो हमारे मन में एक ये विचार आया कि क्यों ना किताबों को मतलब फ्रंट में लाएं फिर से, क्योंकि वो ठीक है, वर्चुअल है, आप मोबाइल से, लैपटॉप से, इंटरनेट से आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी है वो किताबों से ही आती है। तो किताबें छूटनी नहीं चाहिए, तो इस उद्देश्य से हम किताब कौतिक का अभियान हमने शुरू किया है जी। बिल्कुल, 9 सीजन इसके अभी तक हो चुके हैं, 9 बार किताब कौतिक लग चुका है और धीरे धीरे ये अग्रवाल की तरफ भी बढ़ रहा है, और इसको उत्तराखंड के लोग बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ जाकर किताबें खरीद रहे हैं और उनको पढ़ भी रहे हैं, जिससे उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यह उत्तराखंड के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। लेकिन उससे पहले अब हम बात करेंगे विस्तार से। 2005 का वो वक्त था साहब जब आपने एक संगठन बनाया, उत्तराखंड क्रिएटिव उत्तराखंड म्योर पहाड़। ये संगठन में आपने उत्तराखंड के उन मुद्दों को रखा, पहाड़ से जुड़े हुए उन विषयों को रखा जिसकी चर्चा उस समय में तो कम ही होती थी। तो कैसे शुरुआत हुई इस संगठन? तो वही मैं शुरुआत बताना चाहूँगा। शुरुआत बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग तब कॉलेज से पढ़ के नए नए आए थे, तो हमारा कॉलेज में भी एक शौक़ रहता था वो कल्चरल प्रोग्राम वाला। कल्चरल प्रोग्राम में हम बड़े तन्मयता के साथ उसमें प्रतिभाग करते थे। तो वो कॉलेज के बाद भी वो जारी रहा। फिर हम अपने रोज़गार के सिलसिले में दिल्ली गए, तो कुछ नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा जो हमारे साथी उस टाइम के थे। यहाँ हेमपंत जी थे, अभी भी हेमपंत जी, और हम तो कंटिन्यूस कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मित्र और थे, शैलेश त्रिपाठी थे, शैलेश उपेती थे, और नंदन कृष्ण थे, और दिनेश जोशी थे, चारू तिवारी जी थे हमारे साथ। तो और भी हमारे तमाम मित्र थे। हमारे 15-20 लोगों की एक टीम थी जो मतलब कुछ न कुछ करते रहते। हमारे मन में कुछ न कुछ करने के लिए आता था हमेशा कि चलो आज एक कोई कल्चरल इवेंट कर दें या फिर कोई सेमिनार कर दें, उसमें ज्वलन मुद्दे उठाएँ। तो इस तरह से काम करते रहते। तो फिर हमारी टीम के मेंबर हैं पंकज जी और कुछ लोग और भी थे। उन्होंने कहा यार तुम देखो ये काम तो सब करते हैं, इसको एक संगठन का रूप क्यों नहीं दे देते, तो इसका नाम रखो, एक संगठन बना दो। तो हमने कहा बात तो सही कर रहे हो, तो हमें संगठन बनाना चाहिए। तो हमने कहा लेकिन संगठन का नाम क्या रखें? तो उसमें से किसी ने कहा कि यार आप इतने सारे क्रिएटिव लोग तो हो ही, क्रिएटिव उत्तराखंड ही रख दो। तो वहाँ से क्रिएटिव उत्तराखंड नाम आया। तो हमने इसका नाम क्रिएटिव उत्तराखंड रखा। तो बाद में फिर थोड़ा हमें ये रियलाइज़ हुआ यार क्रिएटिव उत्तराखंड तो ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा अपनापन नहीं आ रहा, तो उसमें म्योर पहाड़ जोड़ा। तो इसका पूरा नाम क्रिएटिव उत्तराखंड म्योर पहाड़ है। तो मैं इसका फाउंडर मेंबर हूँ। हमारे साथ हेमपंत हो गए, और शैलेश उपेती हो गए, शैलेश त्रिपाठी हो गए, शेखर शर्मा जी हैं, और भी तमाम बहुत सारे लोग हैं जो इसके फाउंडर रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने दिल्ली से ही की थी। बिल्कुल, प्रवासी उत्तराखंडी होने के बाद भी उत्तराखंड से एक ऐसा लगाव, एक ऐसा प्रेम, एक ऐसी अपनापन जिसकी वजह से दिल्ली में बैठकर पहाड़ को समझने की कोशिश की, और आज क्रिएटिव उत्तराखंड के साथ जब लोग जुड़ते हैं तो उन्हें अपनापन महसूस हो जाता है, क्योंकि इस माध्यम में हजारों ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है, कहानियां बताई गई हैं, इतिहास बताया गया है, जिसे उत्तराखंड के लोगों को जानना चाहिए। यही काम इन्होंने उत्तराखंड क्रिएटिव म्योर पहाड़, जो भी इनका एक संगठन है, क्रिएटिव उत्तराखंड म्योर पहाड़ इसका नाम है, तो इसके माध्यम से किया।
तो बहुत लंबा वक्त गुजरा है, आपने किताबें भी लिखी हैं, लेखक भी हैं आप, तो और क्या कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, कौन सी तो किताब? वही मैं बताना चाह रहा था कि ये बात है 2005 की। तो 2005 की हमने इसको विधिवत अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन किया। फिर हमने पहला सेमिनार नैनीताल में रखा, मतलब इसका इनॉग्रेशन नैनीताल में हुआ था, उधर ऊपर AIT में, जो AIT का हॉल है उसमें हुआ। तो उसमें तब हमारे साथ तब उन दिनों गिरदा शेखर पाठक जी हो गए, शमशेर सिंह बिश जी हो गए, और काशी सिंह एरी हो गए, चंदवाल जी हो गए, पुष्पेश त्रिपाठी तो हमारी टीम के मेंबर ही हैं। तो और भी तमाम उस टाइम राजू लोचन शाह जी हो गए, मतलब उस टाइम के जितने भी हमारे पत्रकार बंधु थे या कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे, तो सारे लोग उस सेमिनार में थे। तो वहाँ हमने विधिवत इसकी लॉन्चिंग की थी। तो चूँकि मैंने पहले बताया आपको, हमारा जो शौक़ था वो गाने बजाने का था, तो हमने उस टाइम पे क्या किया था कि खुद ही कुछ गाने लिखे, खुद ही उसमें म्यूजिक दिया और खुद ही गाया। तो वो थोड़ा हमने क्या किया कि पुराने जो मतलब जो पुराना जो उस समय दौर फोड़ गानों का हो गया था, तो हमने उससे हट के थोड़ा सा जो पुराने हमारे लोक की विधा है उसको उन गानों में प्रेजेंट किया था। तो उसका भी उद्घाटन हमने वहीं नैनीताल में किया था। उसके फिर कई सीरीज बने, उसमें हमने इसको मेयर पहाड़ नाम दिया था, मेयर पहाड़ 1, मेयर पहाड़ 2, मेयर पहाड़ 3 करके 2-3 चीज़ें उसमें आई। इसके अलावा हमने वहाँ पे कुछ पब्लिकेशन का काम भी किया, कुछ किताबें आई थी। इवन उसी में एक मेरे द्वारा संकलित था, वो उत्तराखंड की लोकोक्तियों और मुहावरों पर एक किताब थी, और आणका तो उसका नाम दिया था। तो वो उसका पहला वॉल्यूम तब वहाँ लॉन्च भी हुआ था। उसके बाद उसका दूसरा वॉल्यूम भी आया था 2008 में। और इसके अलावा फिर हमने जो हमारा जो एक काम और रहा है वो ये रहा है कि जो हमारे पुराने प्रतिभाएं हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा काम किया है और जो अब नहीं हैं, तो हम उनको याद करने के लिए हमने एक पोस्टर सीरीज शुरू की थी। उनके पोस्टर रिलीज़ किए थे। वो हमने लगभग 120 से ज़्यादा पोस्टर रिलीज किए हैं और अभी भी कंटिन्यूस हर साल हम कोई ना कोई पोस्टर रिलीज करते हैं। इसमें हमारे साथी हमारे बड़े भाई पत्रकार चारू तिवारी जी का भी बड़ा योगदान है। ये वो हमको उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है इस माध्यम से। और यही नहीं, उसमें हमने इतिहास के आयाम में उत्तराखंड करके बड़ी प्रदर्शनी तैयार की। उसको हम जगह जगह अभी भी लगाते हैं कि उत्तराखंड इतिहास में कैसा था। उत्तराखंड का इतिहास लगभग 100 साल पहले का इतिहास हमने उसमें रखा है और उत्तराखंड आंदोलन उसमें रखा है। तो बहुत एक अच्छा प्रदर्शनी उसमें है। बिल्कुल, अगर आपके साथ कोई भी जुड़े तो उसे उत्तराखंड की सभ्यता, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा से लेकर इतिहास और भौगोलिक जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है और यह आपके द्वारा जो किया जा रहा है ये उत्तराखंड का भविष्य तय करने वाला है और लोग तो आपके साथ जुड़े रहे। तो आपने भी कोई गीत गाया क्या? हाँ, मैंने भी एक गाना गाया था, क्योंकि मैं लिखता जरूर हूँ। उसमें गाने जितने हैं सारे मैंने लिखे थे उनमें गाया। और गाने में मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है नहीं, फिर भी हमारे साथी ने जिद की थी कि यार गाना तुम भी एक गाना गाओगे। तो हमने एक गाना मैंने भी गाया था उसमें, क्योंकि वो 2005 की बात है। तो गाना तो याद है, फिर पूरा नहीं होगा। 2 लाइन अब चाहें तो 2 लाइन में गा सकता हूँ। जो मेरा गाना था वैसे वो मैंने तो गाने तो और भी थे वैसे, मैं वो गाना थोड़ा इस तरह से था। ब्योली बनी जा मेरी ब्योली बनी जा, तू जन्मों बे मेरी पराणा मेरी ब्योली बनी जा, तू जन्मों बे मेरी पराणा मेरी ब्योली बनी जा। ये तो मेरा गाना था। इसके अलावा एक टाइटल सॉन्ग भी हमारा था, मेयर पहाड़ करके। तो वो भी, बाकी यूट्यूब पर तो अभी गाने हैं ही। गाने में मैंने पहले ही बताया कि आवाज़ मेरी उतनी बढ़िया नहीं है। हाँ, मैं लिखता ज़रूर हूँ गाने का। मैंने कम से कम 50 से ज़्यादा गाने लिखे हैं और 30 से ज़्यादा गाने अलग अलग गायकों द्वारा गाए भी हैं। बिल्कुल, 50 से ज़्यादा गाने लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने गाना सुनाया ब्योली बनी जा, लेकिन आजकल के लड़कों को तो ब्योली नहीं मिल रही है। बहुत परेशान है पहाड़ के लोग, तो वे सोचेंगे कि इनको तो ब्योली मिल गई, हमको कैसे मिलेगी। तो जो आपने गाने लिखे अलग अलग माध्यमों से लोगों तक पहुँचे, तो
कितनी मेहनत लगती है गाना लिखने में, किस रूप से लिखते थे और क्या देख के लिखते देखो थे? दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा प्रोफेशन है तो हम उसमें पूरा टाइम देते हैं, पूरा वो करते हैं, लेकिन हमारा शौक था, इसमें ऐसा कुछ नहीं, हमारा शौक था, हमने रात को बैठे किया चलो आज एक गाना लिखते हैं। अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारा मैं पोएम क्या कविताएं लिखता हूँ, समसामयिक जितने कोई अगर कोई सब्जेक्ट आया तो उस पर रात को बैठूंगा और इसी समय लिख देता हूँ। तो वो ये भी हमारा एक शौक था, मतलब इसमें कोई प्रोफेशन नहीं था कि हम इसके लिए पूरा सोचें बहुत टाइम दें, ऐसा नहीं था। हाँ, इसके लिए इसके साथ साथ हमने और काम जरूर किए हैं, जैसे मैंने बताया था कि हमने सेमिनार किए हैं, कैरियर काउंसलिंग का हमने किया था। हम दिल्ली से आके हमारे साथी थे, एक गैला जी थे, वो JNU के छात्र हैं, तो काउंसलिंग बहुत अच्छा करते थे। तो कैरियर काउंसलिंग में हमने पूरे कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को कवर किया। हम मतलब जगह जगह जाके स्कूलों में जाके हमने बच्चों को उनका मतलब कैरियर कैसे बना सकते हैं इस पर जगह जगह सेमिनार किए हैं। और भी जो उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो भी उठाए हैं टाइम टाइम पे सेमिनार के रूप में। और जितने भी आपने नाम लिए हैं अभी तक, इनकी विशेषताएं मैं बताऊं तो ये कभी भी सरकारों के एकदम पक्ष में नहीं रहे, जितना मैं इनको जानता हूं, इनके लिखे हुए लेख पढ़े हैं। तो ये होना भी चाहिए, क्यों गलत हो रहा है उसे लिखना चाहिए, लोगों को बताना भी चाहिए कि यहाँ पर गलत हो रहा है। देखो पक्ष विपक्ष में तो हम कभी नहीं रहे, नहीं अभी रहेंगे कभी। हमें जो लगता था, हमें लगता था कि उत्तराखंड के बच्चों को कैरियर काउंसलिंग की जरूरत है, तो हमने कैरियर काउंसलिंग कर दिया। हमें लगता था कि हमें अपने कल्चर को अगले जनरेशन तक पहुंचाना है, तो हमने वो काम शुरू कर दिया। और हमें लगा कि आपदा राज में भी हम बहुत जगह गए हैं, जब भी आपदा उत्तराखंड में आई है तो हम हमेशा हमने सामान कलेक्ट किया, हमने पैसे कलेक्ट किए लोगों से। तो इवन इसमें उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एक अमेरिका में संस्था है, उन्होंने भी हमारी बहुत सारी मदद की। और यहाँ हम हर आपदा में मतलब पूरे उत्तराखंड गए हैं और जितना हमसे हो सकता था वो हमने किया। बिल्कुल, तो ये एक शौक था। मतलब कितनी बड़ी बात है, जैसे कि यह संगठन बना के आप उत्तराखंड की समस्याओं को हल निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और उत्तराखंड की जो भाषा है कुमाऊनी भाषा, कुमाऊनी गढ़वाली, कुमाऊनी में आपका एक सीरीज भी चलती है, 240 से ज़्यादा, 243 के करीब उसमें संस्करण हो चुके हैं, जिसमें आप लोग अनेक लोगों के लिए कुमाऊनी में इंटरव्यू लेते हैं। इसमें खुद पुष्कर सिंह धामी और अनेक जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं इनके, और जो उत्तराखंड के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के साक्षात्कार हैं। इसकी कहानी कैसे आई, ये कब से शुरुआत हुई इसकी? इसमें हमारे साथी हैं हेमपंत रुद्रपुर में, तो वो लॉकडाउन का समय चल रहा था, सब लोग घर के अंदर बंद थे, तो उनके दिमाग में ये आया था, उन्होंने कहा घर बैठे बैठे कुछ नहीं, हम तो क्योंकि हम काम करने वाले लोग थे तो हमें लगा कि यार बैठे बैठे ठीक नहीं, कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमें इंटरनेट से अच्छे से परिचित थे हम। वो शुरू में भी जब हम जो दिल्ली में हमारी टीम बनी वो इंटरनेट के माध्यम से बनी। हम नया इंटरनेट आया था तो हम याहू मैसेंजर में सर्च करते थे कि जैसे मैं अल्मोड़ा का हुआ तो मैंने अल्मोड़ा सर्च किया, उसमें से लोगों को उसमें सर्च करना शुरू किया, उनको मैसेज भेजा। तो इस तरह से हमने टीम बनाई थी वहाँ पे। नहीं तो मैं अल्मोड़ा के सोमेश्वर का रहने वाला और हेमपंत जो है हमारे वो पिथौरागढ़ में भड़कटिया एक गांव है वहाँ के रहने वाले, लेकिन हम लोग इसी इंटरनेट के माध्यम से साथ में आए। तो उसके बाद हमने creativeuttarakhand.com और merapahar.com करके हमने वेबसाइट्स बनाई। अभी भी हमारे merapahar.com में उत्तराखंड की सारी चीज़ें हमने एक पटल पर रखी है merapahar.com पे। और अभी एक कुमाऊनी आर्काइव पैकेज जिसमें हमारे हिमांशु रिस्की पाठक उसमें काम कर रहे हैं, तो वो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं पुराने से पुराने जितने हमें 100 साल 200 साल की जो हमारे चाहे वो ताम्र पत्र में हुआ है, भोज पत्र में लिखी हुई चीज़ें हैं, उनको हम डिजिटल फॉर्म में उस कुमाऊनी archive.com में करते हैं। तो जी ये मेरा पहाड़ मेरा पहचान की जो आप बात कर रहे थे कि तो लॉकडाउन में क्या था, क्योंकि इंटरनेट से मैंने कहा कि हम परिचित थे, तो उसमें ये बात आई हेमपंत जी के दिमाग में कि यार इसका हम आजकल इंटरव्यू तो कर ही सकते हैं, वर्चुअल इंटरव्यू कर सकते हैं लोगों का। तो हमने जो हमारी प्रतिभाएं थी जिन्होंने समाज में अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था और वो अच्छा कुमाऊनी बोल लेते थे, तो हमने कुमाऊनी में ही शुरू किया। तो उनसे कुमाऊनी में बात था, हमारा 1 घंटे का ये कार्यक्रम था। तो ये शुरुआत किया तो इसको बड़ा अप्रिशिएशन मिला, लोगों को बहुत अच्छा लगा। शुरू में तो हमारे 50 हज़ार 1 लाख से ज़्यादा व्यूअर होते थे, तो उसका हमें मोटिवेशन मिलता था। तो हमने कंटिन्यूस इसको करते गए, तो लगभग अभी आप बता रहे थे 243 हमने कर दिए हैं। और
इसमें एक चीज़ और भी थी, एक हमर प्रूफ करके हम जो उसमें जो अब हमारे बीच नहीं है और जिनका अच्छा कंट्रीब्यूशन है उनके बारे में भी उसमें डिस्कस करते थे, पैनल बुला के 2-3 लोगों का वर्चुअली, तो वो डिस्कशन भी उसमें होता था। और उसी में एक चीज़ हमने जोया मुरली करके एक कार्यक्रम रखा था। जोया मुरली का मतलब उसमें एक कुमाऊं का और एक गढ़वाल का, अच्छा, मतलब एक कुमाऊं का होगा उसमें एक गढ़वाल का होगा, दोनों अपनी अपनी भाषा में बात करेंगे। तो वो मेरा पहाड़ में पिछाड़ के तहत हुआ कार्यक्रम हमने इस बीच किए लॉकडाउन के पीरियड ड्यूरेशन में। फिर लॉकडाउन के बाद क्योंकि हमने देखा लॉकडाउन का एक लोग घरों में रहे और इंटरनेट सब ने यूज़ किया, इंटरनेट से ही जो बातें होती थी। इवन उन दिनों फ़ोन की बिक्री भी बहुत हुई क्योंकि बच्चों को भी फ़ोन चाहिए था, बड़ों को भी फ़ोन चाहिए था। फ़ोन के माध्यम से ही सूचनाएँ इधर उधर जा रही थी, वार्तालाप हो रही थी। तो फिर उससे एक ये चीज़ देखी हमने, मैंने खुद अपने बच्चों में ये चीज़ देखी, वो किताब देख ही नहीं रहे, जो भी कर रहे हो मोबाइल से कर दे रहे हैं, गूगल में सर्च किया वो चीज़ें आ गई। तो हमें एक चीज़ ये लगी कि यार लोगों ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया किताबों से, सिर्फ नेट पे ही हैं। तो ये दिमाग में आया कि ये क्यों न किताबों से बच्चों को जोड़ा जाए या बड़ों को भी जोड़ा जाए कि, तो उसके लिए फिर हमने एक ये दिमाग में आया कि पुस्तक प्रदर्शनियाँ लगाएं जगह जगह, ये पुस्तक मेले लगा दिए जाएँ। तो उसको लोकल फ्लेवर देने के लिए हमने कौतिक उसमें जोड़ा है, क्योंकि मेले को कौतिक कहते हैं। तो हमने किताब कौतिक उसको नाम दिया और उसकी शुरुआत 2022 में हमने टनकपुर से की थी। तो टनकपुर में जब ये पहला कार्यक्रम हुआ था उसमें भारी भीड़ आई लोगों की, बच्चे भी आए, बड़े भी आए। इवन उसमें हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री अभी भी वही हैं, उसका सिंह धामी जी आगे, तो उन्होंने मन से ये भी घोषणा की कि यार ये कार्यक्रम बहुत अच्छा और ऐसी कार्यक्रम जगह जगह होने चाहिए उत्तराखंड में। तो ये जो जिन लोगों ने वो सुना, उनका भाषण सुना, तो लोगों जगह जगह से हमें फिर फ़ोन कॉल आने लगे कि आप हमारे यहाँ भी करो। बागेश्वर से आया कि वहाँ के जिलाधिकारी जी का कि आप बागेश्वर में नहीं कर सकते ऐसा कार्यक्रम, हमें कर सकते हैं। फिर हमने बैजनाथ में किया और फिर उसके बाद फिर चंपावत में किया, फिर पिथौरागढ़ में किया और फिर दोरहाट में किया और भीमताल में किया, नारंगमत्ता किया, हल्द्वानी किया और अभी रिसेंट पिछले महीने हमने रानीखेत में किया। और इसमें एक चीज़ हमने ये भी चुनी, हमने इसका चलो पुस्तक मिला तो हमने लगा ही रखा, लेकिन हमने जो जगह थी वो भी वो वाली जगह चुनी जो ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण और जिनका ज़्यादा प्रचार नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि मतलब यहाँ ये चीज़ भी। जैसे हम बैजनाथ में गए थे तो वहाँ बैजनाथ में मंदिर है, कत्यूर राजवंश की वहाँ राजधानी रही है, तो वो लोगों को पता नहीं था। जब हम वहाँ गए, हमने किताब कौतिक किया तो उसमें ये चीज़ें भी हाईलाइट हुई, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा साहित्यिक सत्र होता है किताब कौतिक में, तो उसमें एक हम जो पहला टॉपिक ही हमारा वो होता है कि उस एरिया का जो है उसके इतिहास के बारे में, उसमें जो भी उस लोकल का इतिहासकार होगा उसको हम एज ए स्पीकर बुलाते हैं, वक्ता के रूप में बुलाते हैं, तो वो वहाँ का इतिहास भी बताता है। तो इस तरह से हमने लगभग 9 किताब कौतिक को मुहम कर दी हैं और क्योंकि बहुत अच्छा इसको प्रोत्साहन मिल रहा है, तो हमारे पास फ़ोन कॉल आते हैं, मेल्स आती हैं कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और भी यहाँ भी करो, मतलब कई जगह से आती है। अभी अब गढ़वाल से आने लगे हैं, तो टेरी में हमारा प्लान है, हो सकता है अगले महीने, अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम कि जुलाई में टेरी गढ़वाल में भी हमारा पहला किताब कौतिक गढ़वाल की तरफ भी होगा। अब हम इसको और जगहों भी ले जाएंगे, क्योंकि ये इतना प्रचारित भी हुआ क्योंकि पब्लिसिटी हुई इसकी, लेकिन हमने उतना प्रचार नहीं किया इसका। जब पब्लिसिटी हुई तो और स्टेट के लोगों ने भी इसमें, जैसे मेरे पास एक बार छत्तीसगढ़ से भी फोन आया कि आप हमारे यहाँ भी इस तरह का कार्यक्रम करो। जी बिल्कुल। यूपी के भी इलाहाबाद से एक फ़ोन आया था कि आप जो जिस मॉडल में आप यहाँ कर रहे हो वो यहाँ भी करें, क्योंकि इसमें केवल पुस्तक मेला ही नहीं होता, इसमें बहुत सारे एक्टिविटी हमने इसमें बिल्कुल ऐड की हैं। बिल्कुल हाँ, हमने देखा रानीखेत वाले में जब आप कर रहे थे तो आप सुबह सुबह नेचर के साथ जुड़ते थे। हाँ, नेचर वॉक एक उसमें बहुत, उसको भी लोगों ने, क्योंकि वो एक चलती फिरती प्रयोगशाला समझ लीजिए उसको, क्योंकि हमारे साथ 2 एक्सपर्ट होते हैं, एक बर्ड वॉच कराते हैं तो उनको बर्ड के बारे में सारी चीज़ें पता हो, एक्सपर्ट हैं, तो वो इवन वो 300 से ज़्यादा पशु पक्षियों की आवाज़ें निकाल देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर BS कालाकोटी जी होते हैं, वो भी हमारा अहम हिस्सा हैं टीम के। तो वो क्योंकि वो बॉटनिस्ट हैं, तो वो उनको हर्बल मेडिसिन का बड़ा ज्ञान है, तो पहाड़ में जितने भी हर्ब होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, उनका वो मेडिसिनल यूज़ बता देते हैं और ये कैसे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इसका लोकल नाम क्या है, इसका मेडिसिनल यूज़ क्या है, सारे उनसे जानकारी मिल जाती है। ऐसी और भी एक न्योली गायक आती है हमारी पुष्पा फर्त्याल, वो जंगल में, क्योंकि हम ज़्यादा जंगल की तरफ को हैं, तो जंगल में
वो न्योली सुनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल वो आवाज़ होता है जैसे कि हम पहले काफ़ी साल पहले जो गाए जाते हैं थे गाने, वो न्योली, ये जंगल का गाना होता है, तो ऐसा लगता था कि हम जैसे 50 साल पहले हम कहीं पर जंगल में हैं करके, इस तरह का। तो बहुत बढ़िया वो कार्यक्रम होता है। तो इसके अलावा उसमें हमने जैसे साहित्यिक सेशन तो होते ही हैं, शाम को कल्चर प्रोग्राम भी उसमें हम करते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारे कंपटीशन उसमें कर देते हैं, एपन प्रतियोगिता जैसे होगी या फिर क्विज प्रतियोगिता होगी और पेंटिंग होगी, इस तरह से बच्चों के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। और हमने जो लोकल उत्पाद बनाते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट हमारे उत्तराखंड के होते हैं, उनको भी हमने उस स्पेस दिया है। जैसे हम स्टॉल लगाते हैं, हमारे पास लगभग 50 से ज़्यादा पब्लिशर आते हैं और ऐसी किताबें भी हमारे पास 65,000-70,000 किताबें उसमें लगती हैं। तो वो स्टॉल भी लगाते, तो हमने लोकल का भी उसमें लोकल लोगों को भी उस स्टॉल लगाने के लिए जो लोकल में काम कर रहे हैं, तो जैसे पिरूल पे उन्होंने किया था मंजू साहब ने, तो मंजू साहब हमेशा हमारे साथ होती हैं। ऐसी बहुत होते हैं, जैसे बगेट होता है, वो चीड़ की छाल से भी बहुत सारे बनाने वाले वो चीज़ें बना रखी थी, तो वो भी रानीखेत में आपने देखा होगा, वो भी हमारे उसमें थे। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो वनों से प्रेम हो, किताबों से प्रेम हो या खान पान से प्रेम हो, गायन से प्रेम हो, सभी चीज़ एक मंच में जब आती हैं उसे ही किताब कौतिक कहा जाता है। बिल्कुल, और वही संगठन का नाम भी हमारा क्रिएटिव उत्तराखंड है, तो क्रिएटिव कुछ न कुछ क्रिएटिव चीज़ें उसमें होती हैं। बिल्कुल, बहुत लंबा विस्तार से बातचीत की, बातें करने के लिए तो और भी बहुत सारी हैं, गर्मी का मौसम भी है, गर्म भी हो रहा है, लेकिन इस गर्मी के मौसम में भी इतनी बेहतर बातें बता दी, इतनी अच्छी बातें बताई, जिससे हमारे दिल को ठंडक पहुंच गई। ये ठंडक आपके दिलों तक भी पहुंची होगी, क्योंकि यहाँ आपको इनके साथ जुड़ के ज्ञान मिलेगा, नया कुछ जानने को मिलेगा और उत्तराखंड के बारे में जानने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो और एक बात में आप संदेश दीजिए लोगों को कि किस तरीके से किताब कौतिक के साथ और ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं। उसके बाद फिर आज देखो, हम वो हमेशा अपील करते हैं, जब भी हमारा किताब कौतिक होता है लोगों से कहते हैं आप आओ, हमारे किताब कौतिक में आओ, वहाँ देखो। वहाँ पे यही नहीं है कि आपको किताबें खरीदनी है, ऐसा भी नहीं है। हमने वहाँ एक स्टडी कोना भी बनाया है, जिसमें क्या क्या बच्चे वहाँ जाके जो उनकी पसंद की किताब होती है वो पूरे दिन भर पढ़ सकते हैं, शाम को लौटा सकते हैं। तो 3 दिन का कार्यक्रम होता है। इवन पहले दिन जो हमारे लोग आते हैं, जो गेस्ट आते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग विधाओं से होते हैं। जैसे कोई पत्रकारिता से होता है या कोई थिएटर से होता है, कोई साहित्यकार होता है और कोई पत्रकार होता है, जिसकी जो विधा हुई। तो उसको हम क्या करते हैं कि पहले दिन स्कूलों में भेज देते हैं, जो नियर बाय के जितने 15-20 स्कूल होंगे। तो वो अपना जो, क्योंकि हमारे यहाँ तो उनका होता ही होता है किताब कौतिक, तो एक उनका टॉक होता ही होता है, लेकिन हम स्कूलों में जाके वो अपना अनुभव बच्चों के साथ भी बांटते हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। तो जो आप संदेश की बात करें तो मैं तो सबसे अपील करूँगा, तो इस मुहिम के साथ आप जोड़िए और इसको आगे ले जाते हैं, क्योंकि किताब हमारी सच्ची मित्र होती हैं। हमने उसमें लिखा भी है, आओ दोस्ती करें किताबों से करके। तो किताब की दोस्ती सबसे अच्छी दोस्ती है। तो आप आओ, हमसे जुड़ो, किताब कौतिक से जोड़ो इसको। और भी अब तो ऐसा है ना कि जैसे हम लोगों ने ये शुरू किया था, अब जो लोग करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में वो हमको बता दें, हम उसमें क्या करते हैं कि उन्हीं की टीम बना देते हैं, वही लोग वहाँ से उसमें काम करेंगे, बाहर से हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से ये किताब कौतिक का अभियान आगे बढ़ रहा है। आप लोग जुड़िए, इसको आगे भी ले जाते हैं। उत्तराखंड में तो ले जाते हैं, कुमाऊं में हमने 9 किताब कौतिक कर दिए, अब गढ़वाल की तरफ जा रहे हैं। गढ़वाल के भी सारे डिस्ट्रिक्टों में हम किताब कौतिक करेंगे। और उसके बाद अगर आपका इसी तरह का समर्थन मिलता रहा तो इसको आगे और अन्य प्रदेशों में भी ले जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। आओ करें किताबों से दोस्ती। तो आप भी किताबों से दोस्ती करो, हम भी करते हैं, और हमारी और आपकी दोस्ती तो अमर है। और जो आज का डिजिटल दोस्ती है वो धीरे धीरे कम हो रही है। किताबों की दोस्ती एक ऐसी दोस्ती है जो कभी ना ख़त्म होने वाली, और भी आपको किताबों से दोस्ती करने के बाद ही आनंद ही आएगा। यही किताबों से दोस्ती करने के सबसे बड़े फायदे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने विस्तार से सारे दर्शकों का भी धन्यवाद कि आपने इतनी देर तक हमें सुना। बिल्कुल। और हमारे इसमें मुहिम में आप साथ हैं। बिल्कुल। और आप आइए, जरूर ये किसी न किसी किताब कौतिक से जरूर जुड़िए। बिल्कुल। धन्यवाद। तो अनेक लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे उत्तराखंड में क्या कुछ नया हो रहा है, उत्तराखंड में और कुछ नया होना चाहिए, उत्तराखंड के लोग कितने प्रयास कर रहे हैं उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए। ये जो अनेक बातें हैं इस पर हम अनेक लोगों से मिलते रहेंगे और बातचीत के माध्यम से आपको भी बताएंगे कि उत्तराखंड में इस समय क्या चल रहा है। इसके लिए लगातार आप देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड।